Ladies and gentlemen, it's an honor to share my experience of Ganga Rejuvenation journey on the World Environment Day. I have always been a proponent of walk. Walk is the best medium to explore and assimilate with the environment. In my all journeys, walk had been an integral part. Next. Recounting in brief my epic journey on foot. एक आर्मी वेटरन्स की संस्था अतुल्य गंगा ने 2020 में अतुल्य गंगा वॉकाथॉन का आयोजन किया। यह 5000 किलोमीटर लंबी गंगा परिक्रमा थी। एक ग्रुप वॉकाथॉन सर्कलिंग इंटायर गंगा दोनों तरफ से हमें चलना था। 7-8 महीने की ट्रेनिंग हुई। एक जनरल हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन किया, उन्होंने हमें ट्रेन किया और 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज से अतुल्य गंगा परिक्रमा शुरू हुई। हम 30 से 35 किलोमीटर, कई बार ज़्यादा भी रोजाना चलते थे। कंप्लीट वॉकाथॉन को ज्वाइन करने वाली मैं अकेली वुमन थी। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए हम गंगा सागर पहुंचे। हमारी यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। दैट वाज ए लैंडमार्क डे। दूसरे चरण में हम गंगा सागर से गोमुख की ओर आगे बढ़े। बहुत सारे इवेंट्स होते थे, हम लोगों से मिलते थे, गंगा रिजुविनेशन पर चर्चा करते थे और एक नारा लगाते थे, सबका साथ हो, गंगा साफ हो। वेस्ट बंगाल, झारखंड पार करके हम बिहार में चल रहे थे। पटना से कुछ किलोमीटर पहले अचानक मेरे पैर में गहरी चोट आ गई। मुझे कुछ दिन की ट्रीटमेंट के लिए लोकली रुकना पड़ा और ग्रुप वॉकाथॉन से अलग होना पड़ा। अब मेरे सामने एक सवाल था, क्या मैं घर चली जाऊं या अकेले अपनी वॉकाथॉन गंगा परिक्रमा पूरी करूं? और मैंने अकेले चलने का फैसला लिया। नेक्स्ट। मेरी सोलो वॉकाथॉन में जो अकेली मैं चली, उसमें बिहार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने अकेले चलने का सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने निश्चय कैसे लिया। इतने सारे चैलेंजेस थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मन में डर भी था, लेकिन फिर भी मैंने लिया। उसका पहला कारण था मेरा विश्वास। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मुझे यकीन था मैं अकेले अपनी वॉकाथॉन मैनेज कर पाऊंगी। दूसरा कारण था मेरी माँ गंगा के लिए श्रद्धा। और तीसरा एक और कारण था अपने देश को पैदल महसूस करने की भावना। और मैंने यहाँ से पीछे है एक जगह बख्तियारपुर, तो वहाँ मेरी इशू हुआ था और पटना में ही मेरा इलाज हुआ था और वहाँ से मैंने अपना वापस बख्तियारपुर से शुरू करी जर्नी। यहाँ पर लोकली बहुत सारे वॉलंटियर्स मेरे साथ चलते थे। वर्ड ऑफ माउथ से अपने आप पता चल गया आगे। ये तो मैं एक स्लाइड दिखा रही हूँ, बहुत सारी स्लाइड्स हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ में चले और गंगा रिजुविनेशन के मैसेज को हम सब ने आगे फैलाया। नेक्स्ट स्लाइड। बिहार में मैंने एक परिवार के साथ धूमधाम से होली भी मनाई। मेरी यादगार ट्रेडिशनल होली थी वो। नेक्स्ट। बिहार के बाद मैंने उत्तर प्रदेश में चलना शुरू किया। अप्रैल का महीना था। ड्राई लुक, इंटेंस हीट, 10 से 11 घंटे में रोजाना चल रही थी। भूख मर गई, प्यास बढ़ गई, पानी और पैक जूस पर जिंदा थी। नेक्स्ट। कोरोना का समय, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन शुरू हो गया। मुझे नाइट स्टे नहीं मिलता था कहीं पर भी, बहुत मुश्किल हो रही थी। शिवराजपुर टाउन में मैंने एक मंदिर के आंगन में सहारा लिया। कुछ यंगस्टर से बात की और उनके एफर्ट से डॉक्टर फैमिली ने मुझे नाइट स्टे देने के लिए मान लिया। मुझे लेने भी आए मंदिर में। मेरे इतने क्लोज हो गए कि अगले दिन भी उन्होंने मुझे अपने घर रखा। इंसिडेंटली दैट डे वाज माय बर्थडे
और जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने बहुत ही अपनेपन से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट, सिचुएशन वॉज बैड, एवरीथिंग हैड शट डाउन। कोई दुकान नहीं खुली होती थी, कोई होटल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लोग नहीं बाहर निकलते थे। डेड बॉडीज के बीच में मैं कन्नौज से निकली थी, पर मैं हर कोशिश कर रही थी चलते रहने की। लेकिन अनूप शहर एक टाउन है, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पद यात्रा की परमिशन नहीं मिली, मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। नेक्स्ट, जैसे ही उत्तराखंड में ट्रैकिंग की परमिशन खुली, मैंने अपनी वॉकाथॉन अनूप शहर से रिज्यूम कर ली। कुछ दिन मेरी बची हुई जो यात्रा थी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद मैंने उत्तराखंड में प्रवेश किया। मानसून का समय था, मैं बारिश में भी चलती रहती। चारों तरफ हरियाली ने मुझे तरोताजा कर दिया था। ऐसे मनमोहक, ऐसी संगीत देख के मैं इतना खुश होती थी, इतना हंसती थी और भरपूर आनंद लेती थी। बिहार में मैंने उत्तराखंड में मैंने ऑन रोड एंड ऑफ रोड, ऑफ रोड है जहाँ, ऑन रोड तो है जहाँ हमारी सड़क बनी हुई है, गाड़ियाँ चलती हैं, उस पर भी मैं चली। ऑफ रोड है जहाँ पर कोई सड़क नहीं, पहाड़ों के ऊपर से निकलना है, बीच बीच में से निकलना है, मैं उधर भी चली। एक एडवेंचर कंपनी के साथ मैंने कांटेक्ट किया और हिस्टोरिकल रूट, जब सड़कें नहीं होती थी पहाड़ों में, तब लोग कैसे चलते थे उसको एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट, बहुत सारी डडली सिचुएशंस आई, बिना पुल के नदियां क्रॉस की। आगे, जय माँ जपते हुए मैं गौमुख पहुंच गई। नेक्स्ट, माइलस्टोन अचीव मेरी गौमुख में प्रेयर्स, मैं बेइंतहा खुश थी। इस दिन का मुझे कई महीनों से इंतजार था। नेक्स्ट, मैंने ग्लेशियर पार किया। आगे, गंगोत्री धाम होते हुए ये मेरी यात्रा का आखिरी चरण था, मैं प्रयागराज की ओर बढ़ रही थी। यह है माँ गंगा की भव्यता हिमालय में। नेक्स्ट, और माँ गंगा की शोभा मैदान में। नेक्स्ट, मैंने लोगों के डिफरेंट मूड्स को भी कैप्चर किया, उनके पास में रुकती थी, उनसे कुछ पल बात करती थी और आगे बढ़ती थी। 29 अक्टूबर 2021 को 5645 किलोमीटर 218 दिन में चलकर मैंने अपनी गंगा परिक्रमा, तुल्य गंगा परिक्रमा वॉकाथॉन पूरी की, माँ के चरणों में, माँ की गोद में। बहुत इमोशनल मोमेंट था, इवन मैं अभी भी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। मेरी सोलो वॉकाथॉन में बहुत सारी मुश्किलें आई, मुझे डर भी लगा, लेकिन हमेशा मैंने अपने आप को एक इनविजिबल सेफ्टी कवच में देखा। मुझे ऐसा विश्वास था कि कोई भी मुझे छू नहीं पाएगा। लोगों से मुझे बहुत आदर मिला, पुलिस ने मेरा हर जगह साथ दिया, जहाँ भी जरूरत पड़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग मेरे पैर भी छूते थे, मैं मना करती रहती, लेकिन वो बोलते हमें भी थोड़ा पुण्य लेने दीजिए। कुछ अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स भी हुए। कासगंज यूपी में एक जगह है, वहाँ एक किसी ने र्यूमर फैला दी कि मैं चाइल्ड किडनैपिंग गैंग से पुलिस भी आ गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनको पता था मेरी परिक्रमा के बारे में और ठीक ठाक हो गया। अगले ही दिन उधर एक ने और लोगों को भड़का दिया, चिल्लाया पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो। लोग इकट्ठे हो गए, मेरी तरफ पढ़ने लगे। मैं रुकी, उनके पास गई, कहा मैं गंगा परिक्रमा कर रही हूँ, पैदल चल रही हूँ, अगर थोड़ी भी अक्ल है तो मुझे शुभकामनाएं दो। वो एकदम चुप हो गया और लोग हैरान हो गए, मैं आगे चल पड़ी। सुप्रीम डिवाइन पावर केप्ट मी अनहार्म्ड। मैं बुरी नहीं कर सकती थी अगर कोई दैवीय शक्ति मेरे साथ नहीं होती। मैंने माँ गंगा की शान को देखा,
माँ गंगा के दर्द को भी देखा, हर उस जगह जहाँ माँ का निरादर हुआ। कहीं मैंने गंगा पथ को गार्बेज डंप में बने देखा, कहीं गंगा पथ को टॉयलेट की तरह यूज करते देखा, कहीं गंगा में सीवेज गिरते देखा, कहीं गंगा जल को केमिकल से भरे हुए देखा। ये सब देखकर मेरा माँ गंगा की सेवा का संकल्प और गहरा हो गया। गंगा रिजुविनेशन एक विजन, एक मिशन जो सभी के प्रयासों से अवश्य सार्थक होगा। सबका साथ हो, गंगा साथ। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है, समय की कमी है, लेकिन मैंने ये लिंक्स हैं जिनमें मैंने अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट्स की है।